ते तुम्हें सकल लोकपति साई, पूछे हु मोहि मनुज की नाई। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। अस्तव रूप बखानऊ जानऊ, फिरी फिरी सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संत दास ने देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछो रघुराई। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो और पाठ चल रहा है अरण्यकांड पाठ। तो अब हम जानते हैं कल तक हमने कहाँ तक पाठ सुना था। तो श्री राम जी मुनि से कह रहे हैं, हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार में मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाले कठिन और कराल काल हैं। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। तो ये पाठ मैं कर रही हूँ एक मंदिर के लिए, तो उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ। आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए, और एक लाइक कर दिया कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। तो मंदिर की वीडियो मैंने डाली, आपने देखी, उसको कैसा लगा? तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ। ते तुम्हें सकल लोकपति साई, पूछे हु मोहि मनुज की नाई। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भक्ति विनंती सत्संगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। मुझे प्रकार भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त है। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस्तव रूप बखानऊ जानऊ, फिरी फिरी सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संत दास ने देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछ्यो रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसी से है रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते ही नाऊं। दंडक वन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनिवर कर हरऊं। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करहु तै रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि ने पर दाया। चले राम मुनि आयसु पाई, तुरंत ही पंचवटी नियर आई।
हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाई। वहां गिरिधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पंचकुटी छाकर रहने लगे। तब ते राम कीने तह वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पवन वन नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुर गुंजत छवि लई। सोवन वरनी न सक अहि राजा, जहाँ प्रकट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं, जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं। और उस वन का वर्णन सर्वराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख असीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछे निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूँ। मोहि समझाऊ कहु सोई देवा, तब तजी करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भक्ति करहूँ जय दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिस कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते हो ही चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहिए।